कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटास को कलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे, ये सब मैटर करता है इन्वेस्टिगेशन को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में। तो देखिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा इसमें। कवरिंग लेटर क्लियरली एक्सप्लेन इन ब्रीफ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे, कि सर्वे का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो रिस्पोंडेंट है उन्हें इस बात से इंश्योर करवाएं कि वो जो आंसर दे रहे हैं वो सीक्रेट रखा जाएगा, उन्हें उनकी जो प्राइवेसी है उसे रिवील नहीं किया जाएगा। सेकेंड इज डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसका आंसर येस नो में दिया जा सके, या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि इनका आंसर देना बहुत ही ईजी हो जाता है और क्वेश्चंस ईजिली समझ में आते हैं और ईजिली इनका आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होने चाहिए और क्वेश्चंस भी बहुत छोटे होने चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए और क्वेश्चंस ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस हो, मतलब एम्बिग्यूअस ना हो, कुछ ऐसा मतलब क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो, क्लियर क्वेश्चंस हो। नेक्स्ट इज अवॉइड क्वेश्चन रैकरिंग कैलकुलेशन। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसके अंदर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के फिर आंसर देने में रिस्पोंडेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट इज नो पर्सनल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं होने चाहिए जिससे रिस्पोंडेंट की प्राइड या सेंटीमेंट्स या उसकी फीलिंग्स को हर्ट हो। तो क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। लॉजिकली अरेंज होने चाहिए क्वेश्चंस, मतलब अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो, जैसे नंबर 1 पे तो आपने पूछ लिया कि आपकी इनकम कितनी है, सेकंड नंबर पे पूछ लिया कि आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये इरिलेवेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होगा, नंबर 1 पे हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए कि आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, और सेकंड नंबर पे इनकम कितनी है। तो इस तरीके से ये सिस्टमेटिक वे होता है क्वेश्चंस पूछने का। नेक्स्ट इज प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनेयर। क्वेश्चंस जो अरेंज किए गए हैं उन्हें एक सैम्पल फॉर्म में पहले कुछ लोगों से आंसर लिया जाए, उनका रिस्पांस देखा जाए कि इनका रिस्पांस कैसा है इन क्वेश्चंस पे। उसके बाद अगर रिस्पांस ठीक रहता है तो फिर हम उस सर्वे को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों से वैसे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा इसमें, क्रॉस एग्जामिनेशन का। नंबर 9 पे ऐड करेंगे हम क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि हम एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लेंगे, 2 बार पूछ लेंगे, ताकि हम अगर दोनों बार सेम आंसर आया तो हम समझ लेते हैं कि जो आंसर दिया गया है वो बिल्कुल सही है। जैसे हमने पहले पूछा कि आपकी एज क्या है, और फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी एज बताई है 50 ईयर्स, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर वो जो आंसर आया है और ये फर्स्ट आंसर दोनों मैच हो रहे हैं तो फिर हम मान लेंगे कि उनका जो आंसर है वो सही है, और इस तरीके से हम अपने आंसर्स को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सही चल रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है डेटास को कलेक्ट करने से पहले, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़े और उसमें कोई भी गलतियाँ ना हों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। इसके थ्रू किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसमें क्या मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट मिस दैट। थैंक यू वेरी मच।